Hello students, welcome back to my channel. This is Neha Sharma and you are watching The Scholar Babe. सबसे पहले थैंक यू सो मच। जो कल मैं MCQ सीरीज़ लेके आई थी आप सबके लिए, आपने उस पर मुझे बहुत प्यार दिया। जितने मैंने आपको कहे थे आप उतने लाइक्स कर दिया, आपने उससे डबल करे एंड आपने तारीफ़ करी कि वेल स्ट्रक्चर्ड है, JRF के लिए अच्छा है। सो थैंक यू मुझ पर इतना भरोसा दिखाने के लिए। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ऐसा ही कॉन्टेंट लेके आऊँ जो आपको बाकियों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर बनाए, क्योंकि सबको पता है रिसोर्सेज क्या है, सब उनको पढ़ते हैं, बट आपको एक्सेप्शनल क्या चीज़ बनाती है। मैं कोशिश करूँगी आपको आगे और भी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करने की, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, आप जो मुझे टेक्स्ट करते हैं, आप मुझे एड्रेस करते हैं मैम मैम करके, प्लीज़ डोंट कॉल मी मैम। मैंने भी जैसे ही मेरी मास्टर्स हुई 1-2 मंथ के अंदर मैंने भी JRF क्रैक करा है, तो मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ। दूसरी बात, मैं आपसे कोई ओहदे में भी बड़ी नहीं हूँ, सच बताऊँ तो इसी जर्नी का पार्ट रही हूँ और अभी भी इसी जर्नी का पार्ट हूँ। बिकॉज जो मेरे लिए कोई इंसान नहीं बन पाया, पर्सनल गाइड और समथिंग, मैं कोशिश करती हूँ कि आपके एक एक टेक्स्ट को रिप्लाई करूँ, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ। आप जो जो चीज़ें कहते हैं मैं सारी चीज़ें आपको एज अ गाइड प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। सो कंसिडर मी अपनी बड़ी बहन, फ्रेंड, एनीथिंग, बट डोंट कॉल मी मैम, ठीक है। मुझे सच में अच्छा नहीं लगता। और तीसरी बात, मुझे ना बहुत सारे, जो इस वीडियो का टाइटल है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्यों इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, क्या रीज़न है और आप कैसे उस कैटेगरी से बाहर आ सकते हैं। सबसे पहले, हर चीज़ की प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं है कि हम खुद हैं, इसकी प्रॉब्लम सिस्टम भी होता है समटाइम्स, ठीक है। 1% बच्चों को भी JRF पूरा नहीं मिल पा रहा है, उससे भी कम बच्चों को JRF दिया जा रहा है, तो कंपटीशन बहुत है। दूसरी बात, अगर इस बार जैसे अगर मेरा JRF हो गया फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं भी भरना चाहूँ ना अभी कि मैं सिर्फ PhD के लिए भर रही हूँ ओनली, कि जस्ट एग्ज़ाम देखने के लिए, बहुत बच्चे जाते हैं ऐसे कंटिन्यूटी रखने के लिए, तो वो क्या करते हैं, अगर तुम एक टिक करो वो तीनों ऑटोमेटिकली टिक हो जाते हैं, वो तुम्हारी चॉइस ही नहीं है। तो इस रीज़न की वजह से भी बहुत कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। बाकी इस बार आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है अगर आपको ये एग्ज़ाम निकालना है तो। क्यों? बहुत सारे बच्चे मुझे टेक्स्ट कर रहे हैं कि हम सेकेंड सेमेस्टर के हैं और हमसे फॉर्म नहीं भरी जा रही है, कुछ तो रीज़न है। तो अगर ऐसा है तो बहुत सारे बच्चे इस बार एग्ज़ाम नहीं भरेंगे और इसी बार चांस है कि आपका जो है वो ज़्यादा चांसेस हैं JRF क्रैक करने के। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेहनत करें, कोई भी कमी पेशी मत छोड़िए। जितने मुझे टेक्स्ट आए उसमें से मेन जो इशू था वो था कि अब हमें 3-3 बजे तक नींद नहीं आ रही है, बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा है कि कैसे करूँ, क्या स्ट्रैटेजी बनाऊँ, और उस वजह से इतना कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है कि मैं सोच रही हूँ कि अभी रहने देती हूँ, दिसंबर के लिए ट्राई करती हूँ या फिर नेक्स्ट के लिए। और बहुत सारे लोगों को काफ़ी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, फैमिली इश्यूज़ होते हैं। सच कहूँ, अब हम स्टूडेंट्स हैं तो कई बच्चों को तो ऐसा भी है कि पर्सनल लव लाइफ में इशू है, उस वजह से पढ़ाई पे फोकस नहीं हो पा रहा है। 100 चीज़ें होती हैं यार, एंड आई अंडरस्टैंड ये प्रॉब्लम स्टूडेंट लाइफ में होना बहुत नेचुरल है और इनसे टैकल कैसे करना है दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो, ठीक है। सबसे पहले, अगर आपको 3-3 बजे तक नींद नहीं आ रही है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, जस्ट लेट मी टेल यू, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर 1.5 महीना आपके एग्जाम को बचा और आपको अगर अभी भी स्ट्रेस नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि कुछ तो छूट रहा है। या तो आप बहुत एक्सेप्शनल है कि आपका सारा सिलेबस खत्म है, दूसरा, और जो कि किसी का होता नहीं है, ठीक है, इस कैटेगरी में 1-2 बच्चे भी फॉल नहीं करेंगे। या तो दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप पढ़ रहे हैं फिर आपको स्ट्रेस आ रहा है, या तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हैं इस वजह से स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है। तो मुझे आपको बताना चाहिए, जो मैं समझती हूँ कि ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। 3 बजे तक अगर आप अपने बारे में सोच रहे हैं कि मुझे ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करनी है तो ये अच्छा है, पर इसके भी 2 फैक्टर्स हैं। अगर आप इसको कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करेंगे तो आप इस बार ही JRF क्रैक कर लेंगे, लेकिन अगर इस एनर्जी को आप डिस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करते हैं तो फिर आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए ये भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव वे में कैसे? आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपने अगले कल प्लान करा एकदम अच्छे तरीके से कि आज मैं यही है, ऐसे इतना पेजेस ख़त्म करूँगा, ये गोल है मेरा, आज ये ख़त्म करूँगा, तो आप कर लेंगे। पर अगर आपने इतना स्ट्रेस ले लिया कि नहीं मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं तो एक काम करता हूँ, दिसंबर टारगेट करता हूँ, फिर वो चीज़ आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि सिलेबस तो दिसंबर में भी कंप्लीट नहीं होगा और आप अपने आप को ही डाउट कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। सेकंड, जो मतलब मुझे भी खुद यही प्रॉब्लम थी, मुझे भी 2-2, 3-3 बजे तक जो है वो ये प्रॉब्लम होती थी, नींद नहीं आती थी, स्ट्रेस होता था। तो इसका सोल्यूशन जो मैंने निकाला था वो ये, मैं करती थी मैनिफेस्ट। आप भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मेरी इवन सिस्टर्स को भी पता है, थैंकफुली माई सिस्टर इज़ अ प्रोफेसर। मैं उनसे भी डिस्कस क्या करती थी
कि भाई मैं ना जब मेरा नेट JRF होगा तो मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे इस वाली स्ट्रीट में DJ लगाऊंगी, मैं तो धाम दूंगी और मैं ऐसे डांस करूँगी, एंड देन जब मेरी फेलोशिप आएगी मैं ये पहनूंगी, यहाँ यहाँ रिसर्च करूँगी। तो मेरी अपनी मोटिवेशंस थी और मैं क्या करती थी, मैं मैनिफेस्ट करती थी कि हाँ ऐसा नहीं तो मैं ऐसा करूँगी, और ये चीज़ें ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करती थी। और इस वजह से मैं स्ट्रेस की जगह इमेजिन करने लगी कि मेरा जब JRF होगा तो मैं ऐसा करूँगी। दिस इज़ द सोल्यूशन फॉर यू। स्ट्रेस आपको होता है, आप अपना इमेजिन करें कि क्यों आप JRF चाहते हैं। कई बच्चे हो सकता है सिर्फ फेलोशिप के लिए चाहते हो, पैसों के लिए ही चाहते हो, तो पैसों के लिए ही इमेजिन करो, जब पैसे आएंगे तो मैं ये करूँगा, जब पैसे आएंगे मैं वो करूँगा। इससे आप अपनी एनर्जी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनल कर सकते हैं, जो कि आपको स्ट्रेस नहीं प्लेजर देगा, अंदर से आपको खुशी मिलेगी अपने आप को उस सिचुएशन में इमेजिन करके। तो मैनिफेस्टिंग इज़ द फर्स्ट थिंग। दूसरा, आप लोगों का रहने का ये तरीका होता है, आप लोगों पे प्रभाव बहुत सारे लोगों का होता है। प्रभाव से मैं क्या कहना चाहती हूँ, आप मल्टीपल जगह पे जाते हैं लोगों से एडवाइजेस लेने। उससे क्या होता है, हर इंसान की लाइफ की जर्नी ना डिफरेंट होती है, तो वो आपको क्या करता है, वो आपको अपनी जर्नी बताएगा, मैंने ऐसा करा। वो आपकी लाइफ में, आपके शेड्यूल में फिट बैठ रहा है या नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। मैं इस चीज़ को सफ़र कर चुकी हूँ, इसीलिए आपको कह रही हूँ। वो वाला अटेम्प्ट मेरा 3rd अटेम्प्ट था जिसमें मेरा 1 नंबर से JRF रहा था। एंड आप मानेंगे नहीं, उस एग्ज़ाम से पहले हम पॉलिटिकल साइंस वालों से पहले क्या था, हिस्ट्री वालों का एग्ज़ाम हो चुका था, ठीक है। तो हिस्ट्री की एक लड़की थी जिसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा था, और मैं उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थी अपनी लाइफ में, बिकॉज मुझे वो अच्छी लगती थी, वो पढ़ती बहुत थी, है ना। तो मैं उसके पास गई और उसने कहा मेरा ना एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ। तो आई आस्क्ड हर, बताओ ना स्ट्रैटेजी, तुमने कैसे स्टार्ट किया था एग्ज़ाम देना। उसने कहा यार मैंने तो DI से स्टार्ट करा, एंड 30 मिनट्स मैंने DI पे लगाया एंड आई सॉल्व DI तब जाके। तो आई डोंट नो, ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बात बैठ गई, और जब मैं अपना एग्ज़ाम देने गई, मुझे तो मैथ्स आता भी नहीं था, स्टिल आई स्टार्टेड विद DI। मैंने 30 मिनट DI को दिए और मुझसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं, और मैं बेवकूफ़ हूँ कि अगर 10 मिनट भी सॉल्व नहीं हो रहा है फिर भी मैं DI में लगी हुई हूँ। बट नहीं, उसका हुआ है तो मेरा भी हो जाएगा, बस सब कुछ करके। और मैंने फिर छोड़ी DI, मैंने आगे करा, लेकिन 11 क्वेश्चन मेरे छूट गए थे एग्ज़ाम के, और 1 नंबर से मेरा JRF रहा था। तो यू कैन इमेजिन, अगर 11 तुक्के भी लगा के आती, एक भी ठीक हो जाता तो हो जाता। पर मैं रही किसकी वजह से, क्योंकि मैं दूसरों की सुनती थी उस टाइम पे, तो दूसरों की जर्नी से, और उनका JRF हो गया था मेरी फ्रेंड का, एंड आई वॉज रियली हैप्पी फॉर हर। बट मुझे अपना था कि यार मैंने क्यों ऐसा करा, है ना। तो आई वॉज सैड फॉर माई सेल्फ। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। लोग बहुत एक्सेप्शनल हो सकते हैं, पर वो उनकी लाइफ है, आप अपनी लाइफ के खुद वो हैं, मतलब समझ रहे हैं, आप अपनी लाइफ के खुद क्रिएटर हैं। आपकी डेस्टिनी है आपके अपने हाथों में। आप किसी और के एग्जाम्पल्स को लेके अपनी लाइफ में मत लगाइए। मेरी भी आप तब तक सुनिए जब तक आप अपने साथ रिलेट कर पा रहे हैं। जो जो चीज़ें मेरी भी आपकी लाइफ में फिट नहीं बैठती, आप मेरी भी मत सुनिए, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ कि आपकी जो ज़िंदगी है वो सिर्फ इस एग्ज़ाम तक नहीं है। आपका भी एग्ज़ाम क्रैक करना 100% एम हो सकता है, बट लेट मी टेल यू, चीज़ें आपके पास तब आती हैं, तब आप उन चीज़ों को अच्छे से अचीव कर पाते हो जब आप अपनी 100% एनर्जी देते हो। 100% एनर्जी आप कब दे पाते हो, जब आपके इमोशंस आप खुद रेगुलेट करते हो। मैं जब तक अपने आप पे सेल्फ डाउट करती रही, जब तक स्ट्रेस लेती रही, 4 बार 5 बार अगर आप लोगों का सेम ही एग्जाम क्रैक नहीं हो पा रहा है, दिन भर 8-8 9-9 घंटे रोज़ लगाने के बाद, तो आपको सेल्फ डाउट या एंग्जाइटी डिप्रेशन आना बहुत नेचुरल है। वो चीज़ मैंने भी फेस करी है। बट एक टाइम पे आई वाज लाइक इट्स इनफ। एंड इतना करने के बाद मुझे याद है आज भी कि जब जैसे अभी दिसंबर 2024 में मेरा JRF हुआ, तो हम जब एग्ज़ाम सेंटर में गए ना, हमें आधा घंटा पहले ही स्क्रीन पे बिठा दिया गया। जब मैं स्क्रीन पे बैठी थी और मैं आधा घंटा पहले उस स्क्रीन को देख रही थी, मुझे अपने उस टाइम पे एक रियलाइजेशन हुई। आई डोंट नो, वही रियलाइजेशन की वजह से शायद आज मैं ये चीज़ कर पाई हूँ। पर वो रियलाइजेशन पता क्या थी, ये थी कि इस घटिया एग्ज़ाम की वजह से, इस एक एग्ज़ाम की वजह से मैंने अपनी एग्जिस्टेंस पे शक करके रखा है। मतलब इतनी अच्छी इंसान हूँ मैं, इतनी एक मेरी सोल है, इस धरती पे मुझे जन्म मिला एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, और मैंने इस सारी चीज़ पे शक करके रखा है। मैंने अपने पोटेंशियल पे, कैपेबिलिटी पे शक करके रखा है इस एक एग्ज़ाम की वजह से। तो मैंने वहाँ पे डिसाइड करा आधा घंटा पहले कि आज
3 घंटे के लिए आई एम गोइंग टू डू माई बेस्ट, इतना बेस्ट मैं करूँगी अपनी तरफ से कि मुझे बाद में रिग्रेट ना रहे। फिर चाहे मेरा एग्ज़ाम हो चाहे मेरा एग्ज़ाम ना हो, मैं टेंशन नहीं लूँगी, बात ख़त्म। ये आपको भी करना है। और आपको पता है उस टाइम पे मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि नहीं ठीक हुए। एग्ज़ाम हॉल के बाहर आने के बाद मैं श्योर नहीं थी कि 105 से ऊपर मेरे क्वेश्चंस ठीक होंगे, बट जब मैंने आंसर की चेक करी 118 क्वेश्चंस मेरे सही थे एंड फाइनल आंसर की में भी, एंड थैंकफुली आई गॉट इन 0.75 में भी मैं आ गई। तो मैं आपको सिंपली ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत एक्सेप्शनल हूँ या कुछ हूँ, मैं आपको यही बता रही हूँ कि मैं भी आपकी तरह एक नॉर्मल इंसान हूँ जिसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, और वही प्रॉब्लम्स आई जो आज आप फेस कर रहे हैं। डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की, ये सारी चीज़ें वो आप अगर फेस कर रहे हैं तो उसका सोल्यूशन यही है कि आप अच्छा मैनिफेस्ट करें कि आप कैसे ये चीज़ अचीव करेंगे। कल जब आपको पैसे मिलेंगे आप उनका क्या करेंगे, या आपकी और भी मोटिवेशन हो सकती हैं। कई लोगों ने तो मुझे कहा कि अगर इस बार नहीं हुआ तो मेरे घर वाले मेरी शादी करा देंगे। इससे बड़ी मोटिवेशन क्या है यार, जस्ट डू योर बेस्ट कल को, ताकि रिग्रेट ना रहे कि मैंने अपना 100% नहीं दिया था। ये अगर टेंशन लेनी है, अपने लिए फाइट भी करना है तो एग्ज़ाम के बाद कर लेना, अभी सिर्फ एग्ज़ाम पे फोकस करो क्योंकि वो एक प्राइमरी एम है और बाद में उसके लिए रिग्रेट्स नहीं रखने अपने मन में, ठीक है। इतनी मेहनत कर लो कि कल को रिग्रेट्स ना बचें, यही मेरे आप सबके लिए मैसेज है। एंड अपनी स्टडी के साथ क्रिएटिव हो जाओ। और सबसे बड़ी बात है कि मैं कभी वो नहीं करती हूँ, जैसे मैंने अगर आप लोगों के लिए पूरी, मुझे लोगों ने कहा कि आप हमें पढ़ाइए, आप हमें अपने नोट्स से पढ़ाइए। मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी सीरीज़ बना दी आप लोगों के लिए। अगर आप वो पढ़ लेंगे आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है इसलिए मैंने इंडियन लॉजिक आपको स्मार्ट बोर्ड पर नहीं कराया, बट मैंने इंडियन लॉजिक 2 वीडियोज़ के अंदर आपको इतना कवर करा दिया जितना आई थिंक कोई पेड इंस्टीट्यूट वाले करवाएंगे। क्योंकि मैंने अगर मैंने 5 अटैम्प्ट दिए हैं ना तो मैंने सेम चीज़ बहुत रिसोर्सेज से पढ़ी है और वही चीज़ मैंने आपको करवाई है। आप वहाँ से जाके पढ़िए, समरी नोट्स बनाइए और बार बार रिवाइज कीजिए। 120 क्वेश्चंस 150 में लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। और जो अगर आप बाकी सब्जेक्ट के लोग भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अपने सब्जेक्ट में कट ऑफ का आप लोगों को पता है। अगर आपने उतना अचीव करना है आपके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आज जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है आपको 80-40 120 क्वेश्चन लेके आने ही आने हैं, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। क्योंकि जनरल कैटेगरी में बहुत ज़्यादा वो है, कट ऑफ है, मारामारी है। और हमें गवर्नमेंट से भी डिमांड करनी चाहिए कि वो सीट्स इंक्रीज़ करें। 0.75 अगर आप दे रहे हैं उसमें भी जनरल कैटेगरी को कितनी ही सीट्स आती हैं और रिजर्व भी कितनी ही हैं। अगर आप सीट्स इंक्रीज़ करेंगे तो कंपटीशन ऑटोमेटिकली थोड़ा, कट ऑफ ऑटोमेटिकली थोड़ी कम जाएगी, है ना। बाकी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, @Sabrina Spellman 890 इज़ माई ID ऑन टेलीग्राम। यू कैन टेक्स्ट मी डायरेक्टली। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, यू कैन टेल मी। और मैं कोशिश करूँगी टेक्स्ट में नहीं तो वॉइस में एटलीस्ट आपको रिप्लाई कर पाऊँ, ओके, एंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ। तो ये मैंने बना दिया आप लोगों के इशूज़ पे एक वीडियो, जिससे मुझे लगता है कि आप बाकियों के मुकाबले, तो पढ़ाता हर कोई, पढ़ाती मैं भी हूँ, ठीक है, अपने चैनल पे आप लोगों को, और अच्छी ही चीज़ें पढ़ाती हूँ। बट ये वाली जो मोटिवेशन होती है ये बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जो मोराल डाउन होता है तो बाकी चीज़ें काम में नहीं आती हैं। तो आपका मोराल डाउन ना हो, दैट्स व्हाई आई एम हियर। सो सब्सक्राइब मी एंड टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम, जॉइन माई टेलीग्राम चैनल। और जितना मैं मेहनत करके PDF बना के आप लोगों को इतना प्रोवाइड करवा रही हूँ, मुझे भी बदले में थोड़ा खुशी दे दें कमेंट्स करके। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। और मैं एक कमेंट को पर्सनली जाके रिप्लाई करती हूँ, ओके। तो थैंक यू सो मच आज की वीडियो के लिए भी। और जैसे मेरी आप बाकी की वीडियो वायरल करा रहे हैं, आई एम श्योर ये वीडियो भी हज़ारों में जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।